ब्रिक्स से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं ब्राजील। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब जलन हो रहा है भारत से। फिर से डोनाल्ड ट्रंप धामकी पे उतर आए हैं। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर, इस वक्त के सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बता दें कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का राजा बनना चाहते हैं। दुनिया में आजकल एक नया खेल चल रहा है। एक तरफ है अमेरिका, जो खुद को पूरी दुनिया का बॉस मानता है, और दूसरी तरफ खड़ा हो चुका है एक ऐसा गुट जो अब बॉस के हुक्मों से आजादी चाहता है, ब्रिक्स। और जब बात ब्रिक्स की होती है तो उसमें भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बात हजम नहीं हो रही। उन्हें लग रहा है कि अगर ब्रिक्स मजबूत हुआ तो डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी, और जब डॉलर डगमगाएगा तो अमेरिका की सारी अकड़ धरी रह जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ब्रिक्स देशों को आंख दिखाई थी। अब जब ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में चल रहा है तब फिर से उन्होंने धमकी दी है। कहा है कि जो देश अमेरिका विरोधी नीतियों में शामिल होंगे उन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। अब ये अमेरिका विरोधी नीति आखिर क्या होती है, इसका मतलब खुद ट्रंप भी नहीं समझा पाए। लेकिन असल कहानी कहीं और है। ट्रंप को डर है ब्रिक्स करेंसी से, ब्रिक्स एकता से, और सबसे ज्यादा डर है भारत से। पिछले 6 महीनों में ब्रिक्स गुट ने जो चालें चली हैं, उसने अमेरिका की नींव हिला दी है। एक वक्त था जब सारी ट्रेडिंग डॉलर में होती थी, लेकिन अब ब्रिक्स के देश एक नई करेंसी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे व्यापार डॉलर के बिना भी हो सके। ये बात ट्रंप को तिलमिला देने के लिए काफी है। वो समझ चुके हैं कि अगर ब्रिक्स की करेंसी आई तो डॉलर का रुतबा खत्म होगा, और जब डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि चूर चूर हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपका बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। अब सोचिए, ट्रंप को किससे सबसे ज्यादा खतरा है? ब्रिक्स में चीन है, रूस है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, लेकिन भारत सबसे बड़ा कार्ड है। भारत जिस तरफ जाएगा ताकत उसी तरफ झुकेगी, और इसीलिए ट्रंप बार बार भारत को धमकियों की चादर में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मोदी का भारत है, जो अब धमकियों से नहीं डरता। प्रधानमंत्री मोदी खुद ब्राजील पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में उन्होंने अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो बातें उन्होंने की वो अमेरिका को जवाब से भी ज्यादा चुभने वाली है। मोदी ने कहा, अब समय आ गया है जब विकासशील देश अपने लिए खुद निर्णय लें। उन्होंने ये भी कहा कि हम समानता के आधार पर वैश्विक व्यापार चाहते हैं, न कि किसी की दया पर आधारित बाजार। ये सीधी सी बात है। भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलेगा, न अमेरिका के न ट्रंप के। भारत का रुख अब पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। तुम्हें साथ आना है तो बराबरी के साथ आओ, वरना अकेले खड़े रह जाओगे। ब्रिक्स को भारत ने कभी सिर्फ एक संगठन नहीं माना, बल्कि ये अब भारत की नई विदेश नीति की धुरी बनता जा रहा है। अमेरिका जब रूस पर सैंक्शन लगाता है, भारत तब भी रूस से तेल खरीदता है। अमेरिका जब चीन को घेरने की कोशिश करता है, भारत तब भी चीन से व्यापार करता है, क्योंकि भारत अब किसी का गुलाम नहीं है। भारत अब अपने फायदे के हिसाब से फैसले करता है, न कि डर के मारे। ट्रंप का जो नया टैरिफ धमाका है वो एक खोखली धमकी से ज्यादा कुछ नहीं। पहले उन्होंने कहा 100% टैरिफ लगाऊंगा ब्रिक्स देशों पर, अब कह रहे हैं 10% लगाऊंगा। मतलब खुद उनके बयान में ही कंफ्यूजन है। असल में ट्रंप को डर है कि अगर ब्रिक्स देशों ने आपस में व्यापार बढ़ा दिया और अपनी करेंसी ला दी तो डॉलर की डिमांड ही खत्म हो जाएगी। दुनिया का हर देश अब डॉलर जमा करके नहीं बैठेगा, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी का विकल्प होगा, और जब डॉलर की डिमांड कम होगी तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था भरभरा जाएगी। और ट्रंप को इस बात की चिढ़ है कि इस पूरी कहानी में सबसे अहम रोल भारत निभा रहा है। भारत अब सिर्फ ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, बल्कि वो इसे नेतृत्व भी देने लगा है। भारत की कूटनीति अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वो रूस चीन से भी अच्छे रिश्ते रखता है, और अमेरिका को भी उसी की भाषा में जवाब देता है। अभी जब ब्रिक्स में नई करेंसी की बात उठी तो भारत ने एकदम कूटनीतिक चाल चली। भारत ने कहा, हम इसके लिए ओपन हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो। अब अमेरिका को लगा था कि भारत इसका विरोध करेगा, लेकिन भारत ने सीधा न नहीं कहा, बल्कि सपोर्ट करते हुए स्मार्ट सवाल पूछ दिए। इससे अमेरिका का खेल ही बिगड़ गया।